आज हमने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं और तीनों ऑप्शंस ही अपने अपनी रेंज वाइज बहुत अच्छे हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपके बजट में और आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा आपको सूट करता है। हेलो फ्रेंड्स, और आज एक बार फिर से हम आ गए हैं, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपको कुछ और कैंप साइट्स दिखाने का। तो देखिए यहाँ पर हम आए हैं नीलकंठ रोड पे और बहुत सारे कैंप्स दिख रहे हैं यहाँ पे। और मैं देख रही हूँ नीचे लाइन से यहाँ पर पूरी एक कैंप कॉलोनी बनी हुई है और वहाँ सामने नदी भी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ, आप देख सकते हैं यात्रा भी ज़ोरों पर है। भोलेनाथ के दर्शन करके आ रहे हैं लोग, क्योंकि शिवरात्रि बहुत पास में है अब। तो आइए चलते हैं, देखते हैं नीचे हमें किस तरह के कैंप्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम रोड से नीचे आ गए हैं और यहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन चलती हुई दिख रही है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये कैंप्स। तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पीछे मेन रोड से हमें दिख रहा था काफ़ी सारे कैंप्स हमें दिख रहे हैं आगे। ये सेटअप मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। ये छोटा सा रिसेप्शन है, पर यार रिसेप्शन पे मुझे कोई दिख नहीं रहा है। देखते हैं अंदर शायद कोई और होंगे। तो यहाँ पर हमें अंकित जी मिले हैं और ये यहाँ पर इंचार्ज हैं इस कैंप एरिया के। यहाँ पर कितनी कैटेगरीज के रूम्स और कैंप्स आपने दिए हुए हैं? कैंप्स है, अल्पाइन कैंप्स है। अच्छा। और उसमें एक ट्रिपल शेयरिंग है, एक क्वाड शेयरिंग है और 2 तरीके के अपने पास रूम है। एक कपल रूम है, एक फैमिली रूम है। अच्छा, थोड़ा सा रूम्स दिखाएंगे आप हमें? तो फ्रेंड्स, टेंट्स के साथ साथ इनके पास एसी रूम्स भी अवेलेबल हैं। जैसा कि मौसम मुझे लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पर बहुत गर्म भी है। तो अगर आपको एसी कैटेगरीज में चाहिए तो वो रूम देखिए, एसी लगा हुआ है यहाँ पर। बहुत अच्छी इन्होंने बेडिंग दी हुई है यहाँ पर, जिस तरह से नॉर्मल होटल्स रूम होते हैं उसी तरह के रूम्स हैं। कबर्ड एरिया भी दिया हुआ है इन्होंने। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है विद गीजर एंड ऑल। रूम काफ़ी स्पेशियस है, इवन 2 लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। क्या टैरिफ है इस रूम का? इस रूम को ऑफ सीजन में हम लोग करते हैं 3,000 रुपये पर रूम से, और सीजन में अब आने वाला है तो 5,000 रुपये पर रूम। थोड़ा सा हाई बजट मुझे लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि भैया ने बताया है ऑफ सीजन में 3,000 रुपये फॉर 2 पर्सन और सीजन में 5,000 रुपये। तो ये विद मील्स है, कुछ खाना भी इंक्लूडिंग ऑल मील्स। तो 5,000 लेट से कि 2,500 पर पर्सन, और यही 1,500 पर पर्सन बन जाता है ऑफ सीजन में। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, इस रिजॉर्ट का नाम अंबिका रिजॉर्ट है। ये नीलकंठ रोड पर है और नीलकंठ रोड मेन रोड से थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है। बीच में आपको साइनेजेस भी दिख जाएंगे। टेंट्स में देखिए इन्होंने ये 4 बेडेड दिया हुआ है, और अगर आप 4 बेडिंग शेयरिंग में लेते हैं तो ये 1,000 रुपीज़ पर पर्सन इन्होंने हमें बताया है, इंक्लूडिंग ऑल मील्स। और इनके जो कैंप्स हैं विदाउट वॉशरूम्स हैं, क्योंकि तो कॉमन वॉशरूम्स अलग से दिए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक पेड़ होने से यहाँ पर टेम्परेचर में इतना फ़र्क आ गया कि अभी मैं धूप में खड़ी थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और जैसे ही मैं पेड़ के नीचे आई हूँ एकदम से ठंडा फील हो रहा है मुझे, और ठंडी हवा लग रही है। तो इसीलिए देखिए, प्रकृति में इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है और हमें इनको बचा कर रखना चाहिए। तो ये कितने वैल्यूबल हैं ये हम सभी को पता है। लेकिन ये देखिए, ये बॉनफायर के लिए इसमें ये इस तरह से इनको बॉनफायर देते हैं गेस्ट को, और ये शायद कल रात से इन्होंने प्रिपरेशन जो की थी वो अभी तक लग रहा है, क्योंकि गर्म बहुत है इसलिए अभी तक ये ठंडा नहीं हुआ है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने कॉमन वॉशरूम्स दिए हुए हैं।
फ्रेंड्स ये वाला सेटअप मुझे कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि जनरली यहाँ पर कैंप साइट्स में ये सेटअप कम लोगों के पास होता है। गर्मियों में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि देखिए पानी मिल जाता है तो आधी गर्मी वैसे ही कम हो जाती है। और ये इन्होंने लाइटिंग और ये सब म्यूज़िक सिस्टम दिया हुआ है। इवनिंग में यहाँ पर ये इवेंट करते हैं और जनरली वीकेंड्स पे तो होता ही है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट रूम्स मुझे दिख रहे हैं और ये इस तरह का अलग अलग सेटअप इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि कोई डबल शेयरिंग पे है, कोई ट्रिपल शेयरिंग पे है, कुछ इन्होंने क्वाड शेयरिंग पे भी दिए हुए हैं। तो ये देखिए ये क्वाड शेयरिंग रूम है। सेटअप अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। एसी नहीं है, नॉन एसी रूम है, नहीं एसी दिया हुआ है। ओके, तो रूम्स इनके एसी हैं। तो अगर आप बजट ठीक है आपका तो आप एसी रूम ले सकते हैं, कम बजट है तो आप टेंट्स ले सकते हैं। और साथ में आपको गर्मी से राहत देने के लिए स्विमिंग पूल है ही, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम्स इनके नीट एंड क्लीन है। तो फ्रेंड्स इस रूम का टैरिफ इन्होंने हमें फिर भी थोड़ा रीजनेबल मुझे लग रहा है जो बताया है। ऑफ सीजन में 1300 और सीजन में 1500-1600 मैक्सिमम पर पर्सन होता है इंक्लूडिंग ऑल मील्स। तो आपको 1500 रुपये में विद एसी विद ऑल मील्स आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये है इनका डाइनिंग एरिया, थोड़ा डिफरेंट है, अच्छा लग रहा है ये सेटअप जो इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पे ये वाइट ग्लास है तो यहाँ से व्यू भी अच्छा दिख रहा है हमें। तो फ्रेंड्स जनरली जिस तरह से कैंप साइट्स में ब्रेकफास्ट लंच डिनर सभी मील्स दिए जाते हैं तो उसमें वेज नॉन वेज दोनों का ऑप्शन होता है। एक मेजर मील में ये 1 डिश नॉनवेज रखते हैं, बट उसके लिए भी अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो रिमूव कर दिया जाता है। खाना गर्म रखने के लिए इन्होंने इंडक्शंस लगाए हुए हैं और वाटर प्यूरिफायर भी है, तो काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। और फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो यूएसपी आप कह सकते हैं, यहाँ पर बहने वाली नदी। तो अभी उसमें पानी कम है लेकिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कैंप साइट्स में जो चीज़ें हम ढूंढ रहे थे, जो हम पिछली बार नहीं हमें मिल पाया था, वो यहाँ पर हमें नदी मिल गई है। तो आइए देखते हैं कितना पानी है नदी में। फ्रेंड्स नदी में अभी पानी कम है लेकिन अभी जैसा हमें बताया गया है, बारिश जैसे ही शुरू होती है ये पानी वहाँ तक चला जाता है और इसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। यहाँ से ऊपर एक गांव है, तो जब इवन लोग बारिश में जब उन्हें जाना होता है तो वो काफ़ी पानी में और सामान लेकर तब ऊपर जाते हैं, और क्योंकि रास्ता यही है इसलिए उनको क्रॉस करना भी पड़ता है। फ्रेंड्स हम देख रहे हैं यहाँ पर लाइन से इस तरह के कुछ कॉटेजेस भी बने हुए हैं, कुछ कैंप्स हैं। तो ये भी पूरा एक कॉलोनी बनी हुई है कैंप्स की। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो कैंप हमने देखा है उसका फ़ायदा मुझे इसलिए लगा क्योंकि वो बिल्कुल एंड में है और नदी के पास है, तो ये उसका एक फ़ायदा है। हिल्स में रास्ते थोड़े एडवेंचरस होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी देखने को मिलती हैं, इसलिए ड्राइव हमेशा सेफली करना चाहिए, धीरे करना चाहिए। फ्रेंड्स आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है। दिखाने से तो टेम्परेचर 29 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे 32-33 डिग्री फील हो रहा है। हम 4 किलोमीटर और आगे आ गए हैं। जो फर्स्ट डेस्टिनेशन हमने देखी थी वहाँ से ये मोहन चट्टी के नाम से इसको जाना जाता है, बहुत फेमस है। और यहाँ पे हमें कुछ और कैंप्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है क्योंकि एरिया बहुत ह्यूज है यहाँ पे, तो थोड़ा सा दूरी पे है, तो ये अच्छा फील आ रहा है यहाँ पर। यहाँ सामने यहाँ पे भी हमें वही नदी दिख रही है, तो कुछ नदी के पास हैं और कुछ ये जंगल के पास मुझे कैंप्स दिख रहे हैं। तो हम पहले चलते हैं नदी के पास, यहाँ से एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है।
फ्रेंड्स यहाँ आके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मुझे शांति लग रही है, क्योंकि एक तो छाया है, पेड़ हैं सारे, और पेड़ों से बिल्कुल लगते हुए ये टेंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। आई एम श्योर यहाँ हमें कुछ अच्छा फील होने वाला है। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं, ये कैंप साइट का नाम है पैडलर ऋषिकेश, मोहनचट्टी में है ये। और यहाँ पर मुझे कुछ डिफरेंट तरह के कैंप्स दिख रहे हैं इनके। ग्रीनरी अच्छी है, पेड़ पौधे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि हवा चल रही है। और फर्स्ट ये इन्होंने क्या यहाँ पर हमें दिख रहा है, देखिए 4 बेड दिए हुए हैं यहाँ पर, क्वाड शेयरिंग है ये। एवरेज है बिकॉज नीट एंड क्लीन है, जो जनरली बहुत ज़्यादा आई मीन ऐसा नहीं है, अनटाइडी नहीं लग रहा है। और जो टैरिफ है इस हिसाब से इन्होंने जो हमें बताया है 1000 रुपीज़ पर पर्सन है इसका, अगर आप 4 क्वाड शेयरिंग पे लेते हैं। लेकिन इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास जितने भी टेंट्स हैं इसमें इन्होंने अटैच वॉशरूम्स दिए हुए हैं। तो 1000 रुपीज़ में ये रेंज हमें मिलती है यहाँ पर विद फैन। गर्मी में ऐसा होता है जनरली, क्योंकि जो कैंप साइट्स पे आते हैं दिन में तो हम बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर, और इवनिंग में यहाँ पर वेदर ठंडा हो जाता है तो फैन से काम चल जाता है। अब हम देखते हैं इनकी दूसरी कैटेगरी। फ्रेंड्स ये इनकी दूसरी कैटेगरी है जो इन्होंने कॉटेज स्टाइल में बनाई हुई है, और ये बता रहे हैं हमें कि यहाँ पर ये एसी का प्रोविज़न भी देने वाले हैं। तो अगर आप गर्मी ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा बजट हाई हो जाता है, लेकिन अगर आपको एसी की रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा बजट हाई कर सकते हैं। 1500 पर पर्सन की रेंज में फिर भी आपको ये मिल जाता है। डबल शेयरिंग है ये, और विद ऑल मील्स। अटैच वॉशरूम सभी में दिया हुआ है इन्होंने। और फ्रेंड्स गर्मी में राहत पाने के लिए हमें छाया भी मिल गई है और स्विमिंग पूल भी मिल गया है। बच्चे बहुत खुश होते हैं यहाँ पर ऐसी चीज़ें जब मिल जाती हैं। और पेड़ हमें बहुत दिख रहे हैं यहाँ पर। आई थिंक ये अभी पत्ते नहीं है यहाँ पर क्योंकि पतझड़ का मौसम चल रहा है, बट आई एम श्योर जब जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है ये फिर से ग्रीन हो जाते हैं। एरिया बहुत बड़ा है। इवन जब यहाँ पर ग्रुप्स आते हैं इनके पास काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जनरली सभी कैंप साइट्स में होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ सिंगिंग के लिए स्पेशली इन्होंने कैरियोके और माइक सिस्टम सब दिया हुआ है। तो अगर खुद से कोई करना चाहे, एंटरटेन करना चाहे अपने ग्रुप को, तो वो सभी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री ये प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। वाईफाई की फैसिलिटी के बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि लास्ट जो कैंप था वहाँ पे भी वाईफाई फैसिलिटी थी, और यहाँ पे भी अभी सेटअप हो रहा है, तो बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हर जगह रहता है। जब भी आप जंगल वाले एरिया में आते हैं तो 2-3 नेटवर्क होने चाहिए साथ में, कभी एयरटेल कभी वोडाफोन, कोई ना कोई काम आ ही जाता है। अदरवाइज ओवरऑल कैंप साइट्स जिस तरह की होती हैं ये भी वही है। ग्रीनरी जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर में फ़र्क लगा है, और आई एम श्योर इवनिंग में जैसे ही धूप कम हो जाती है तो टेम्परेचर और डाउन हो जाता है। और ये इनकी बिल्कुल बेस कैटेगरी है। बहुत सिंपल रूम्स हैं और इनके लिए कॉमन वॉशरूम्स दिए हुए हैं, अटैच वॉशरूम्स नहीं है इनमें, और इसीलिए इनका जो टैरिफ है वो भी कम हो जाता है। 800 रुपीज़ पर पर्सन से ये स्टार्ट हो जाते हैं। सीज़न ऑफ सीज़न आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है और थोड़ा महंगा भी हो सकता है। और फ्रेंड्स ये इनका डाइनिंग सेटअप है। काफ़ी बड़ा एरिया है, तो ग्रुप्स भी अगर आते हैं तो 30-40 पीपल कैन सिट टुगेदर। और फैंस इन्होंने दिए हुए हैं। वैसे यहाँ पर हवा आ रही है चारों तरफ से, तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। और आज भी क्योंकि हम खाना पैक करके लेके आए हैं तो जल्दी से खाना खा लेते हैं और फिर आगे देखते हैं और क्या मिलता है। और फ्रेंड्स हम अब खाने वाले हैं मेरे फेवरेट राजमा राइस, और जल्दी से लंच करके और फिर हम आगे देखते हैं हमें और क्या चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके हैं और अभी धूप का एरिया है। देखते हैं कितना हम एक्सप्लोर कर पाते हैं इस विज़िट में। और फ्रेंड्स हम आ गए हैं अब जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो हमें ऊपर कैंप दिख रहे थे, बाहर से ही दिख जाते हैं हमें। और यहाँ हम आ गए हैं, इकोटेरा नाम है इस कैंप साइट का। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है हमें, बहुत वाइड माउंटेन्स का व्यू मिल रहा है हमें, साथ में वो ब्रिज भी दिख रहा है और जो नदी यहाँ से बहती है उसका भी थोड़ा सा व्यू है।
अच्छी बात यह है इसमें कि प्रॉपर्टी में क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है तो बहुत खुला खुला है और बहुत अच्छी हवा लग रही है। यहाँ आके टेम्परेचर भी मुझे कम लग रहा है। देखते हैं इनके कैंप्स किस तरह के हैं। 16 कैंप्स हैं इनके पास और इन्होंने बताया हमें कि सभी तरह सारे कैंप्स एक ही तरह के हैं। तो सभी कैंप्स में इन्होंने पहले सेटिंग एरिया दिया हुआ है और अंदर जो कैंप सेटिंग इन्होंने बनाई हुई है दिस इज फॉर 3 पीपल। तो हर कैंप में इन्होंने 3 लोगों के लिए बेडिंग दी हुई है। बेडिंग आप देखिए मुझे बहुत अच्छी लग रही है और सामने मिरर है, अलमीरा बहुत अच्छे से दी हुई है इन्होंने, विद की लॉक दिया हुआ है इन्होंने। वर्क डेस्क है, ये बेसिकली इन्होंने स्टूडेंट्स के पर्पज से बनाया हुआ है। और देखिए जो सबसे अच्छी चीज है, अनयूजुअल है, यहाँ मैंने देखी नहीं है इस तरह के कैंप्स में कि इन्होंने वॉशरूम्स 2 दिए हुए हैं। सो अगर 3 लोग हैं तो उनको बहुत बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। दोनों में बाथरूम और टॉयलेट दोनों चीजों की सुविधा दी हुई है। इवन बहुत अच्छे से बनाया हुआ है इन्होंने, शार भी दिया हुआ है, कैटल रखा हुआ है यहाँ पर। फ्रेंड्स यहाँ पर छोटा सा मंदिर भी है पूजा करने के लिए। और ये देखिए लेडीज मुझे दिख रही है यहाँ पर। कुछ ये एडवेंचर एक्टिविटीज भी यहाँ पर दी हुई हैं और बहुत बड़ा ग्राउंड है तो यहाँ पर वैसे भी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। डाइनिंग हॉल यहाँ पर दिया हुआ है। चार्जेस मैं आपको बताना भूल गई हूँ। ये जो हमने अभी कैंप देखे हैं इनका चार्ज पर पर्सन के बेसिस पे इन्होंने रखा हुआ है 1500-1600 के अराउंड। नेगोशिएशन ऑफ कोर्स हो जाती है सीजन ऑफ सीजन के अकॉर्डिंग। और अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आप एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं। दिस इज विद ऑल मील्स। तो देखिए बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर, सिटिंग काफी दी हुई है इन्होंने। इजीली आई थिंक 50-60 लोग बैठ सकते हैं। फैन दिए हुए हैं। बफे सेटअप मैं देख रही हूँ यहाँ पर शायद लोग देते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने वॉशरूम्स दिए हुए हैं। और ये देखिए बेसिकली हमने इसी तरह से प्रोजेक्टर और स्क्रीन यहाँ पर लगाई हुई है जिससे ये जो क्लासेस यहाँ पर चलती हैं या कुछ इस तरह का प्रोग्राम है, कोई कॉर्पोरेट्स का अगर मीटिंग है तो वो यहाँ पर इजीली एक साथ बैठकर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं और तीनों ऑप्शंस ही अपने अपनी रेंज वाइज बहुत अच्छे हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपके बजट में और आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा आपको सूट करता है। बाकी चीज़ें कुछ ना कुछ चेंजेस हर जगह मिलते हैं, इसीलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस दिखाने की कोशिश करते हैं। और फ्रेंड्स इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि आपको मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स में कई बार ऐसे कमेंट्स मिल जाते हैं जिससे शायद लोगों को ये लगता है कि मैं पेड प्रमोशंस करती हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पेड प्रमोशंस बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इवन हमारे पास ऑफ़र्स आते हैं लेकिन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि जब हम पेड प्रमोशन पे बात आ जाती है तो फिर हमें वो कहना पड़ता है जो वो कहलवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए हम जो ऑप्शंस आपको दिखाते हैं जैसा है वैसा ही दिखाते हैं, जो हमें फ़ील होता है वही हम आपको अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं। और बस इतना कहना चाहेंगे क्योंकि देवभूमि में हम रहते हैं, बहुत अच्छी जगह है, माँ गंगा का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है और हम चाहते हैं कि माँ गंगा की निर्मलता और कोमलता को हम बनाए रखें, उसकी सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसा कि जनरली हम देखते हैं कि लोग जो टूरिस्ट जनरली आते हैं एंड इवन जो यहाँ लोग रहते हैं वो भी कई बार उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि उसकी गरिमा को बनाए रखें और इसी तरह से ट्रैवल करते रहें OT एक्सपर्ट सपना के साथ। थैंक यू।